द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में सीधे उस गहराई में उतरते हैं जहां विज्ञान और जीवन के गहरे सबक आपस में मिलते हैं। कल्पना कीजिए, रात का समय है, ठंडी हवा चल रही है और 3 बच्चे यज्ञ, युवान और याहवी अपनी दादी के साथ छत पर बैठकर चांद को निहार रहे हैं। सच में ये एक ऐसा दृश्य है जो हम में से बहुत से लोगों को बचपन की याद दिला देता है। आज हम सिर्फ आसमान के चक्कर नहीं लगाएंगे, बल्कि ये समझेंगे कि ब्रह्मांड की ये पूरी खगोलीय व्यवस्था हमारे खुद के जीवन से कैसे जुड़ी है। अब छत पर बैठे इन बच्चों की मासूमियत देखिए। चांद को देखकर एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। याहवी और युवान पूछते हैं, कल तो चांद इतना बड़ा था, अचानक आज आधा कैसे हो गया? और सच कहा जाए तो ये एक ऐसा सवाल है जिसने हमेशा से इंसानों को हैरान किया है। और मजेदार बात यह है कि इसी एक छोटे मासूम से सवाल से एक बहुत बड़े वैज्ञानिक नियम को समझने का रास्ता खुलता है। यहीं पर दादी एक बहुत ही आम सी गलतफहमी को चुटकियों में दूर कर देती हैं। वो मुस्कुराकर समझाती हैं कि भाई, चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं होती। असल में वो तो सिर्फ सूरज की रोशनी को हमारी तरफ रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल एक आईने की तरह। जब नन्हे यज्ञ को ये पता चलता है कि चांद असल में सूरज की रोशनी से चमकता है, तो उसकी हैरानी देखने लायक होती है। और देखा जाए तो खगोल विज्ञान का ये सबसे बुनियादी और सबसे जरूरी नियम है। इस पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझाने के लिए दादी एक कमाल का तरीका अपनाती हैं। बड़े बड़े ग्रहों की बात करने के बजाय वो सीधे घर के सामान का इस्तेमाल करती हैं। एक टॉर्च और एक गेंद। मान लेते हैं कि टॉर्च हमारा सूरज है और गेंद हमारा चांद। ये तरीका इतना सटीक है कि अंतरिक्ष के जटिल नियम एकदम आसान लगने लगते हैं। बड़े बड़े सिद्धांतों को किताबों से निकालकर सीधे हाथों के सामने एक मॉडल के रूप में देखना सच में सीखने के अनुभव को बहुत मजेदार बना देता है। चलिए देखते हैं कि ये मॉडल काम कैसे करता है। दादी सबसे पहले टॉर्च की रोशनी को गेंद पर डालती हैं, फिर धीरे धीरे उस गेंद को घुमाना शुरू करती हैं। और इसके बाद जो होता है वो बच्चों के लिए किसी जादू से कम नहीं है। गेंद के घूमने के साथ साथ रोशनी वाला हिस्सा लगातार बदलता है। यावी उत्साह से उछल पड़ती है, क्योंकि अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि चांद का आकार कभी नहीं बदलता। ये तो बस इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर सूरज की रोशनी किस तरफ से पड़ रही है ना कमाल की बात? विज्ञान की इस जानकारी को अगर अपनी पुरानी परंपराओं से जोड़कर देखा जाए तो बात और भी दिलचस्प हो जाती है। दादी बताती हैं कि चांद के इन अलग अलग रूपों के नाम क्या हैं। एक तरफ है अमावस्या, जब चांद बिल्कुल छुप जाता है, आसमान में एकदम अंधेरा। और दूसरी तरफ है पूर्णिमा, जब पूरा गोल चमकदार चांद आसमान को रोशन कर देता है। विज्ञान और सदियों पुरानी परंपरा का ये मेल इस पूरी अवधारणा को एक अलग ही गहराई देता है। अब इस घरेलू उदाहरण से बाहर निकलकर अगर हम ब्रह्मांड के असली पैमाने पर नजर डालें तो एक और दिलचस्प बात सामने आती है। हमारे चांद को अपना ये पूरा दृष्टिचक्र यानी एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक का सफर पूरा करने में लगभग 29 दिन लगते हैं। धरती का चक्कर लगाते हुए चांद को करीब 29 दिन का समय लगता है। ये संख्या भले ही सुनने में छोटी लगे, लेकिन यही हमारे कैलेंडरों और समय मापने के बहुत सारे तरीकों का मुख्य आधार है। यहां से ये चर्चा अचानक एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है, विज्ञान से सीधे दर्शन की तरफ। जब युवान कहता है कि चांद तो हर दिन बदलता है, तो दादी बहुत ही सहजता से कहती हैं, हाँ, और जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हर चीज का एक समय और चक्र होता है। सच में यह एक बहुत ही गहरी बात है। ब्रह्मांड के नियम सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं तैर रहे, बल्कि वे हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी भावनाओं और हमारी परिस्थितियों से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। दादी की ये बात सुनकर छोटे से यज्ञ को एक बहुत ही सुकून भरा एहसास होता है। वो बड़ी मासूमियत से पूछता है, मतलब बुरे दिन हमेशा नहीं रहते? और दादी मुस्कुराकर हाँ कहती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अमावस्या का अंधेरा हमेशा के लिए नहीं टिकता, चांद फिर से पूरा होकर लौटता है। और जीवन में भी कठिनाइयों के बादल छटने के बाद रोशनी और खुशियां वापस जरूर आती हैं। विज्ञान से जुड़ा ये एक ऐसा सबक है जो हर उम्र में उम्मीद की किरण जगाता है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए इस बात पर गौर करना जरूरी है कि आसमान में होने वाली ये खगोलीय घटना हमें कितना बड़ा सबक दे रही है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। जब भी आसमान में उस बदलते हुए चांद पर नजर जाए तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जीवन भी इन्हीं चरणों से होकर गुजरता है। सोचने वाली बात यह है, आज हम सब अपने जीवन के इस चक्र के किस चरण में खड़े हैं? क्या ये अमावस्या का अंधेरा है या पूर्णिमा की ओर बढ़ती हुई चमक? इसी एक विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। सीखते रहने की ये यात्रा हमेशा जारी रहे।
द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।